Jai Hind दोस्तों, in today's video we are going to discuss about how to fill CFF AC DAP 25। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे किस तरह से डैप फिल करना है। बहुत लोगों को क्वेरी थी कि डैप में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, फाइनल सबमिशन नहीं हो रहा है, किस तरह से जाना है। ऑलरेडी यूपीएससी ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दी है, हमें भी इसमें बहुत टाइम गई ये सारी चीज समझने में और ये वीडियो को प्रोड्यूस करने में। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से डैप फिल करना है, डूज और डोंट्स क्या है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं रखनी है, किस तरह से अपडेट करना है, क्या अपडेट नहीं करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। शॉर्ट में देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। upsc.government.in ये वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे फिर उसके बाद में व्हाट्स न्यू में जो डैप है सीएपीएफ सेंट्रल पुलिस फोर्स का जो डैप है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। देन ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपने अपनी ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप ईमेल से, मोबाइल नंबर से या ओटीआर आईडी से आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद में ये विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऊपर यदि आप क्लिक करते हो तो ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इसका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यदि आपको ओटीआर में कुछ चेंजेस करने हैं। ओटीआर में आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, आपका नाम, पिता का नाम, ओके, योर मदर नेम, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। इफ यू वांट टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन देन यू कैन क्लिक हियर, अदरवाइज यू कैन गो टू द व्यू और एडिट डैशबोर्ड। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो हम यहाँ पे अभी ये जो एडिट अपडेट और एडिट ओटीआर है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यदि इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं देन ये विंडो आ जाता है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो ये जो अपडेट और एडिट वाला जो पार्ट है ओटीआर वाला, यहाँ पे जो आपका नाम है, योर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, हाउ यू चेंज द नेम, वो यहाँ पे यस नो करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जेंडर, ओके, योर रोल नंबर, माइनॉरिटी स्टेटस वगैरह, ये सारी चीजें ओटीआर में है, अपडेट और एडिट ओटीआर में। यदि आपको ये चीजों में कुछ चेंजेस करना है तो ही यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यदि आपको यहाँ पे नहीं चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली जो हमारा जो मेन पेज था, जहाँ पे हमने नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक किया था, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अभी हमें क्या करना है, व्यू और एडिट ओटीआर डैशबोर्ड, ये हमारे लिए काम की चीज है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यदि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, देन अचीवमेंट, प्राइज, मेडल्स। तो यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, जैसे कि आपका एड्रेस आप अपडेट कर सकते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अगेन। यदि आपने ये पहले किया है तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको चेंज करना है तो ही करो। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कोई। अब ये जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, यदि आपका डिग्री ऑलरेडी हो चुकी है, आपने सारी ठीक से अपलोड कर दी, तो यहाँ पे कुछ जाने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों की डिग्री अभी हुई है या फिर उनका सर्टिफिकेट अभी आया है, तो वो यहाँ पे जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देन डॉक्यूमेंट अपलोडेड में बहुत लोगों को इश्यू होता है। डॉक्यूमेंट में तीन चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं। पहला है कि आपको जो एज का जो सर्टिफिकेट रहेगा, जो हमें हमारे जो 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है जिसमें डेट मेंशन होती है, डेट ऑफ बर्थ, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है फॉर एज सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट होता है कि यदि आप एज क्लेम कर रहे हो तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यदि आपका आपके पास एनसीसी है, आपके पास बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी कुछ होगा आपके पास, बोर्ड सर्टिफिकेट होगा, तो ये यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। कई लोगों का ये भी कहना है कि सर मेरे पास जो फाइनल बोर्ड सर्टिफिकेट वो नहीं है, मेरे पास प्रोविजनल है। यस, यू कैन अपलोड प्रोविजन। इट इज ऑल्सो मेंशन इन सीएपीएफ 2025 नोटिफिकेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन कि आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ये दो चार डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देन पेरेंटल इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन है, किसी की अभी जॉब लग गई है तो वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अचीवमेंट, प्राइज और मेडल्स, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यदि यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे है प्राइज, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप, देन स्पोर्ट एनसीसी, देन पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेज, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इंटरेस्ट सच एज हॉबीज।
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो तीन चीजें हैं कि यहाँ पे डैप आपको फ्लड नहीं करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, जो भी चीज है आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, वो ज्यादा मैं सजेस्ट करूँ कैपिटल लेटर में लिखो, टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा फुल सेंटेंस भी नहीं लिखना है और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्राइज मिला है, ठीक है, या फिर स्कॉलरशिप मिली है, जैसे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है, इंस्पायर स्कॉलरशिप एट कॉलेज लेवल, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इसी आपने कोई स्पोर्ट खेला है, लाइक फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते, कॉलेज में क्रिकेट खेला है आपने, प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट एट कॉलेज लेवल, प्लेइंग इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट एट कॉलेज लेवल, इस तरह से आपको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। देन लीडरशिप आपने कोई प्ले की होगी, जैसे आप स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर रहे होगे या आप उसके चेयरमैन रहे होगे, तो वैसे आपको लिखना है चेयरमैन ऑफ स्टूडेंट काउंसिल एट कॉलेज लेवल, इस तरह से लिखना है, और फिर बाद में फुल स्टॉप दे देना है। उसके बाद में है इंटरेस्ट और हॉबीज। इंटरेस्ट और हॉबीज को बहुत कुछ सोच समझ कर लिखो, और उसको उसका जो स्कोप है वो लिमिट करो। जैसे कि आपको क्रिकेट पसंद है, तो ऐसे सिर्फ क्रिकेट मत लिखो, वहां पे लिखो आपको देखना पसंद है या आपको खेलना पसंद है। इफ यू वांट टू राइट बीट स्पेसिफिक फॉर इट, जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट। ठीक है, आपको कोई मूवी पसंद है, जैसे कि मुझे साउथ इंडियन मूवी पसंद है, तो मैं वैसे लिखूंगा वॉचिंग साउथ इंडियन मूवीज। तो यहाँ पे स्कोप लिमिट हो जाता है। इससे क्या होता है, यदि आप सिर्फ लिखते हो कि वॉचिंग मूवीज, तो सारी मूवीज उसमें आ जाती हैं, तो आपको सारी मूवी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप उसका स्कोप लिमिट कर दे, तो उस वही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि साउथ इंडियन मूवी मैंने लिख दिया, तो मुझे वही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद है, आपको वेब सीरीज पसंद है, तो वही लिखो कि उसके कैटेगराइज करो उसको। आपको कोई बुक्स पसंद है, तो देखो किस टाइप के बुक्स पसंद है आपको, वो रीड करना, रीडिंग डाइजेस्ट टाइप ऑफ बुक्स। ठीक है, तो वही लिखो। तो स्पेसिफाई क्यों करना है, क्योंकि स्कोप लिमिट करना है, और आपको उसी जगह पे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा ब्रॉड नहीं लिखना है, वही पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ पे आपको लिख देना है। यदि आप यहाँ पे ये सारी चीजें है ना, ये अपडेट करते हो ना, देखो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह आपको कौन सी पता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो। यदि आप यहाँ पे सेव कर देते हो ना, ये जो अचीवमेंट, प्राइज और मेडल वाली चीजें, ये आपकी जो डैप है उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो आपको दोबारा कोई सेव करना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेव करना है। फिर जो हमारा जो मेन विंडो है, हमने यहाँ पे देखा था पहले, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में हमने ओटीआर वगैरह कैसे अपडेट करना है वो देखा था। देन व्यू और एडिट ओटीआर में अभी जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी वहां पे देखी हमने। अभी जो यहाँ पे हमने जो पार्ट 3 है वहां पे क्लिक करना है। यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो एक पॉपअप विंडो आ जाती है, यहाँ पे हमें ओके कर देना है। देन अगेन यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, ये अदर इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसके बाद सर्विस पेपर्स आएगा, और जो पार्ट 3 सबमिशन का ओपन होगा। यहाँ पे यदि आपको कोई चेंजेस करना है तो करो, यहाँ पे एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, यस और नो करो। एक्स सर्विसमैन जो भी आपने ऑलरेडी आपने किया होगा, ठीक है, आपको कोई चेंजेस करना है तो आप करो यहाँ पे, उसके बाद सेव कंटिन्यू करो। अब उसके बाद में सर्विस पेपर्स का पेज ओपन होगा। सर्विस पेपर्स में देखो अभी यहाँ पे ये जो प्रेफरेंस आपने डाली है, इसको ठीक से केयरफुली फिल करना है। हर एक फोर्स आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसका प्रोस, उसके चैलेंजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत लोगों को पूछते हैं आपकी, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। तो आपको पहला प्रेफरेंस आपने क्यों दिया है, ये आपको प्रिपेयर करना है। और आपको जाना भी किस फोर्स में है, क्योंकि आपको ये पता है कि एक बार आपने ये सिलेक्ट कर दिया, तो आपको आपके रैंक के हिसाब से और आप कैटेगरी के हिसाब से आपको वो फोर्स मिल जाएगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो अभी डिसाइड करो कि आपको कौन से फोर्स आपको प्रायोरिटाइज करना है। यदि इसकी में आपको कोई डाउट है, तो जो हमारा जो आपका टेलीग्राम चैनल है पीटी स्टूडेंट के लिए, जो फिजिकल और अभी जो पर्सनल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए उनके लिए एक चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, वहां पे आप क्वेरी पूछ सकते हो, वहां पे पीयर ग्रुप में आप क्वेरी पूछ सकते हो। यदि आपको और भी जानकारी चाहिए, तो ये जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7057227225, यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है। सबसे मेन बात है कि ये ठीक से भरो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने बोला था, डिस्कस किया था, कि जो हॉबीज वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ना आपका, ये आ जाता है कि जो डैप की जो समरी होती है, समरी में आ जाता है ये पार्ट। जो समरी जो आपके जो इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर है उनके पास होती है, तो ये आपको ठीक से प्रिपेयर करना है, मेनली यही होती है। ठीक है, तो ये ठीक से प्रिपेयर करना है। ठीक है,
तो अभी हमने सर्विस प्रेफरेंस देखा। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें वो आपको ठीक से देखनी है। यहाँ पे जो डैप है, डैप का प्रीव्यू जो है वो डाउनलोड करना है, उसके प्रिंट निकालनी है, एक दो दोस्तों को सेंड कर देने हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, मैंने कुछ गलत अपडेट किया है, अपलोड किया है, या फिर कुछ रहा है मेरे से। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू क्रॉस चेक। दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द प्रीव्यू। अभी ये जो डैप प्रीव्यू है, बहुत लोग ये डैप प्रीव्यू ना जो हमारी जो पीटी होती है, या जो फिजिकल की टेस्ट होती है वहां पे लेके जाते हैं, ये अलाउ नहीं है। जो फाइनल वाला जो है ना, जब आप फाइनल करते हैं, तो जो फाइनल जो वाला जो डैप है, यहाँ पे जब आप फाइनल करते हैं, तो जो फाइनल डैप है वो आपको वहां पे लेके जाना होता है। तो ये जो प्रीव्यू वाला है, ये अभी आपके लिए आपके लिए है कि चेक करना है आपको क्या मिस्टेक वगैरह हुई है क्या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएससी ने बोला है, हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ डैप, फिर यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपको देखना है, ये डैप यदि आप फाइनल सबमिट करते हो यहाँ पे, तो इसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो डैप प्रीव्यू का प्रिंट निकालो, क्रॉस चेक करो, यदि सारी चीजें ठीक से हो गई है तो यहाँ पे यस कर दो, और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दो। ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको आपके रजिस्टर ईमेल पे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। यदि ये मैसेज नहीं आता है तो आपका डैप सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है। यदि इसके रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो यूपीएससी को। जो फाइनल डैप है, सबमिट करने के बाद में वो डैप आपको डाउनलोड कर लेना है। बहुत लोगों का ये रह जाता है। फाइनल प्रीव्यू वाला डाउनलोड फाइनल के लिए नहीं करना है, मतलब जो जो हम लेके जाने वाले फिजिकल को। ठीक है। वो प्रीव्यू नहीं लेके जाना है, ये आपको फाइनल वाला लेके जाना है। ये जब आपका सब सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसकी इसकी डाउनलोड की लिंक आ जाती है। तो ये डाउनलोड करके रख दो, ईमेल पे वगैरह सेव करके रख दो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यदि हमसे वो सॉल्व हो जाता है तो हम आपको उसके उसके रिलेटेड आपको सोल्यूशन बता देंगे। यदि नहीं होता है तो यूपीएस ने ऑलरेडी जो ओटीआर वाला जो पार्ट है वहां पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहां पे सीएपीएफ के लिए, सीएपीएफ डैप के लिए उन्होंने एक एक कांटेक्ट नंबर दिया है। ठीक है, वहां पे कुछ एक्सटेंशन भी दिया है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करोगे, और उसके बाद में जो एक्सटेंशन नंबर है, ठीक है, जैसे 42, ठीक है, 16 वगैरह है कि 19 है, या 4295, ऐसा कुछ नंबर है। वो एक्सटेंशन कॉल करने के बाद लगाना है, फिर आप उनसे डायरेक्टली क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें करो, और उसके बाद में अभी भी टाइम है, आपको 29 तक आपको ये डैप फिल करना है। ठीक है। तो जल्दबाजी मत करो, डैप रिव्यू निकालो, आपके मेंटर को भेजो, आप मुझे भी भेज सकते हो, आपके फ्रेंड को भेजो, आपके सीनियर को भेजो, ठीक से करो सारी चीजें, क्योंकि इसमें फिर से चेंजेस नहीं है। हमें हमें थोड़ी सी जो बेसिक केयर है वो लेनी है। ठीक है। ताकि बाद में कोई पछतावा ना होना पड़े। ठीक है। जो भी कुछ क्वेरी होगी आप हमें पूछ सकते हो। ठीक से डैप भरो। ऑल द बेस्ट।